हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा 6th डे है और मैं एक फाइल बना लेता हूँ डे 6 नाम की। तो डे 6.py। सो लेट्स बिगिन। मैं गाइस लिख लेता हूँ पहले कमेंट आउट में करके रिप्लेस, ताकि आप लोगों का इजी हो, है ना गाइस। रिप्लेस विथ अनदर टेक्स्ट। ओके गाइस। तो फॉर एग्जांपल माई स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड है, जिसमें अगर न्यू स्ट्रिंग मैंने बनाऊंगा एक, जिसमें माई स्ट्रिंग को रिप्लेस कर रहा हूँ वर्ल्ड के जगह में पाइथन। ठीक है गाइस। तो वर्ल्ड, जो वर्ल्ड को मैंने पाइथन से अगर हम रिप्लेस करेंगे, तो अगर मैं फिर से प्रिंट करूंगा माई स्ट्रिंग को, है ना गाइस, पहले माई स्ट्रिंग को प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, माई स्ट्रिंग, और प्रिंट करेंगे न्यू स्ट्रिंग को। दोनों स्ट्रिंग को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो गाइस क्या होगा, हेलो वर्ल्ड पहले था, जो माई स्ट्रिंग जो है मैंने जब प्रिंट किया था वो ये हेलो वर्ल्ड था, और जो नया स्ट्रिंग है वो माई स्ट्रिंग को हमने अमेंडमेंट किया, यानी कि जो वर्ल्ड था वर्ल्ड को हमने पाइथन कर दिया। दैट्स इट गाइस। ये वर्ल्ड की जगह में हमने क्या किया, पाइथन किया। तो ये ये स्ट्रिंग का जो रिप्लेस मेथड है, ये रिप्लेस मेथड के वजह से हमने इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर लिया। गाइस अगर हम वर्ल्ड की जगह में कोई एक छोटा सा लेटर, जैसे कि हेलो के एज की जगह में अगर के एज कर देंगे तो क्या होगा, हेलो के जगह में खेलो हो जाएगा, राइट गाइस। तो लेट्स सी, हेलो वर्ल्ड था, यहाँ पे खेलो वर्ल्ड हो गया गाइस। ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया, एज की जगह में के एज कर दिया। दैट इट, कोई बड़ी बात नहीं था ये। तो नेक्स्ट हम चलते हैं स्प्लिट स्ट्रिंग में। हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं, कोई अगर हमें स्पेस से या तो कोई हमें कॉमा से अगर स्प्लिट करना होगा तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। लुक गाइस, मैं कैसे स्प्लिट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास माई स्ट्रिंग नाम की एक कोई वेरिएबल है, जिसमें मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। सो इसमें मैं क्या करूंगा गाइस, अभी मैं इसको स्प्लिट करूंगा। दैट्स इट। तो स्प्लिट कैसे करूंगा, पहले यहाँ लिख देता हूँ स्प्लिटिंग ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं स्प्लिट करूंगा तो मेरे पास एक माई लिस्ट के साथ में एक मैं स्प्लिट कर दूंगा माई स्ट्रिंग को अगर मैं स्प्लिट करूंगा ब्रेक कॉमा देके, कॉमा सॉरी, डबल अंडरस्कोर या सिंगल स्कोर देके, ये दो गाइस। मैं कॉमा से अगर स्प्लिट करूंगा तो मैं क्या होगा, ये दोनों कॉमा से ही स्प्लिट हो जाएगी गाइस। तो मैं अगर माई लिस्ट को फिर दोबारा में प्रिंट करने के लिए कोशिश करूंगा तो क्या होगा गाइस, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये दो मेरे पास एक लिस्ट बन के आ जाएगा, जिसमें हेलो एक होगा, दूसरा एक वर्ल्ड होगा गाइस। ठीक है, लुक गाइस, एक लिस्ट बन के आ गया, स्ट्रिंग का लिस्ट बन के आ गया। पहला स्ट्रिंग है हेलो, दूसरा स्ट्रिंग है वर्ल्ड। मतलब एक स्ट्रिंग को मैंने दो बार दो हिस्सा में बांट दिया है, और उस दो हिस्सों को मैंने क्या किया है, उस दो हिस्सों को मैंने एक लिस्ट में डाल के अभी मैं उस लिस्ट को फिर मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया। दैट्स इट गाइस। फॉर एग्जांपल माई स्ट्रिंग नाम की एक स्ट्रिंग था जिसमें हेलो वर्ल्ड था। हेलो वर्ल्ड जो मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाया जिसमें मैंने स्टोर करने के लिए एक माई लिस्ट नाम की एक वेरिएबल बनाया, जिसमें माई स्ट्रिंग को स्प्लिट किया। कैसे स्प्लिट किया, कॉमा से, यानी कि कॉमा सेपरेटेड से मैंने क्या स्प्लिट कर दिया। ठीक है गाइस, कॉमा और अगर स्पेस देंगे तो यहाँ पे जो स्पेस है एक्स्ट्रा वो भी हट जाएगा। लुक गाइस, ये देखो गाइस, हेलो और एक वर्ल्ड का आ गया, राइट। कहने का मतलब अगर कॉमा और स्पेस होगा तो हर एक वर्ड माना जाएगा, और उसको मैं स्प्लिट करके नया एक वर्ड बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हेलो, हेलो करण, रोहन, वेलकम टू माय वर्ल्ड। ठीक है, ऐसे करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट, लेट्स सी। ये देख लो, हेलो एक आ गया है क्योंकि ये कॉमा था हेलो के बाद में, राइट। करण एक आ गया है क्योंकि कॉमा था इसके बाद में, और उसके बाद में रोहन क्योंकि एक कॉमा था। वेलकम टू माय वर्ल्ड क्योंकि ये रोहन के बाद में कॉमा था। अगर क्या होगा, अगर मैं इसको कॉमा को हटा दूंगा और यहाँ पे एक स्पेस रखूंगा, तो लेट्स सी गाइस क्या होता है, रिजल्ट देख सकते हैं आप। देखो, रोहन एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड को अलग सा नहीं बनाया, ये जैसे यहाँ पे रोहन एंड वेलकम टू माय वर्ल्ड बनाया था, बट यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग मान रहा है इसको। क्यों, इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या डाल दिया था कि कॉमा के बाद में एक भाई स्पेस होना चाहिए। अगर स्पेस होगा देन ओनली इसको एक क्या है, अलग सा
अलग सा एक वेरिएबल का आइटम माना जाएगा। दैट मीन्स इसको इस वेरिएबल में तभी डालेगा जब ये कॉमा और एक स्पेस रहेगा, देन ओनली होगा गाइस, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, यही था कि हमारे स्प्लिट करने का मकसद। तो हम स्प्लिट कभी कभी करके हम पता कर सकते हैं कि हम अगर कोई चाहते हैं कि हमें एक बहुत सारे लिस्ट में बहुत सारे कॉमा 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 करके एक मेरे पास स्ट्रिंग है, बट उस चीज को अगर हम लिस्ट में डालना चाहेंगे तो हम उस तरीके से माई स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट फंक्शन सॉरी मेथड के साथ में उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, अगर मैं चाहता हूं कि नहीं मेरे को कॉमा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मेरे कॉमा से कोई मतलब नहीं है, मैं क्या करूंगा कि मेरे को हर वर्ड में जो भी स्पेस रहेगा तो मैं उसको स्प्लिट करना चाहूंगा, तो क्या होगा इसका रिजल्ट। लुक गाइस, सिंपली एक हेलो करण रोहन वेलकम टू माय वर्ल्ड, मतलब हर एक को एक एक वर्ड को इसने एक एक स्ट्रिंग का एक एक क्या स्ट्रिंग बना दिया है, और उस सारे स्ट्रिंग को एक लिस्ट में इसने डाल के मैंने उसको प्रिंट कर दिया। दैट्स इट गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं गाइस, स्ट्रिंग स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन इन द सेंस उसको हमने कंकैटिनेट मतलब उसको ऐड करना है, सम अप करना है। दैट्स इट गाइस। अगर मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 नाम की एक स्ट्रिंग मैंने बना दिया जिसमें हेलो, ठीक है, उसके बाद में स्ट्रिंग 2 था जिसमें मैंने लिखा करण, ठीक है। हेलो और करण दो स्ट्रिंग का मैंने वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने उसका हेलो और वर्ड करण नाम के दो डेटा पुट किया, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 वेरिएबल में, राइट गाइस। अब इस दो वेरिएबल का मैंने कंकैटिनेट करना है, तो मैं लिखूंगा कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग नाम की एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें स्ट्रिंग 1, ठीक है, प्लस स्ट्रिंग 2 करूंगा। तो क्या होगा गाइस, लुक गाइस, सिंपली इस दो को हमने ऐड कर दिया है। लुक गाइस, ऐड करने के बाद क्या होगा, सॉरी मैंने प्रिंट किया नहीं, तो मैं प्रिंट भी करके देखना चाहूंगा कि इसमें एक्चुअल में क्या हुआ कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग को। लुक गाइस, क्या होगा इसका रिजल्ट, हेलो एंड करंट, बट इसमें स्पेस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग मैंने बताया था कल का वीडियो में मैंने बताया था, जब भी हम प्लस करते हैं तो उसमें क्या होगा, वो चीज डायरेक्टली कंकैटिनेट होता है, ऐड होता है, उसमें कोई स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है। कैसे अगर हमने इसको स्पेस देना होगा तो या तो हमें यहाँ पे हेलो के बाद में स्पेस देंगे, पहला हेलो के बाद में स्पेस दे सकते हैं गाइस। लुको हेलो करण, अगर मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ पे अगर कोई छेड़खानी ना करे जो स्ट्रिंग में है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस के बाद में एक डबल स्कोर या अंडरस्कोर के इसके बाद में मैंने एक प्लस एक स्पेस देके उसको भी कंकैटिनेट किया, तो स्ट्रिंग 1 स्पेस स्ट्रिंग 2, दैट्स इट गाइस। तो हमें क्या होगा, हमें हेलो करंट इस तरीके से मिल जाएगा। दैट्स इट गाइस। तो यही था कंकैटिनेशन का, छोटी सी चीज था। आप लोगों को एक मन में सवाल होगा कि क्या हम एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर के साथ ऐड कर सकते हैं क्या, या तो कंकैटिनेट कर सकते हैं क्या। लो गाइस, वो भी मैं दिखा देता हूँ और डाउट भी दूर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल माई स्ट्रिंग नाम की एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें हेलो हेलो वर्ल्ड, ठीक है गाइस। उसके बाद में मैं दूसरा एज नाम की एक वेरिएबल बनाता हूं जिसमें मैंने सिंपल 25 डाल दिया, राइट। तो मैं अगर इसको कंकैटिनेट करने के लिए कोशिश करूंगा तो क्या होगा गाइस, तो प्रिंट करूंगा सीधा, ठीक है, नहीं प्रिंट नहीं करूंगा, कंकैटिनेट करूंगा, कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग, ठीक है, कंकैटिनेट स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग प्लस, अगर एज करने के लिए कोशिश करूंगा और हम प्रिंट करने के लिए कोशिश करेंगे तो क्या होगा गाइस, लुक गाइस, क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रेस बैक मोस्ट रेसेंट कॉल लास्ट फाइल नेम ये दिया है लाइन 22, ये 22 नंबर में इशू है, ठीक है गाइस। ये डिबगिंग का एक मेथड है, लाइन बाय लाइन जब डिबगिंग करते हैं तो पता चल जाता है लाइन नंबर 22 में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, इन मॉड्यूल में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मॉड्यूल में प्रॉब्लम है कंकैटिनेटेड स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग प्लस एस, ठीक है, ये वाला लाइन भी प्रिंट कर दिया इन्होंने कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो क्या रीजन है, टाइप एरर, यानी कि टाइप एरर। क्या टाइप एरर है, क्योंकि माई स्ट्रिंग क्या है, टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, और एज क्या है, इंटीजर है। तो इंट और स्ट्रिंग क्या है, हम उसको कंकैटिनेट नहीं कर सकते, कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इनटू स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग के साथ भाई हम स्ट्रिंग ही ऐड कर सकते हैं या कंकैटिनेट कर सकते हैं, और एक
इंटीजर वेरिएबल हम कोई भी कंकेटिनेट नहीं कर सकते हैं। तो ये बोलने का इनका मतलब। तो गाइस हम क्या कर सकते हैं उसके जगह में, एक एफ स्ट्रिंग है, मैं बताऊंगा आप लोगों को। अगर हमें इसको प्रिंट करने के लिए सोचेंगे तो हम वो उस तरीके से ऐड नहीं कर सकते। अगर हमें एक लाइन में कोई चीज को ऐड करना है या तो हमें लिखना होगा, तो हम क्या है, एक इंट्रोड्यूस करता है एफ स्ट्रिंग। क्या है? एफ स्ट्रिंग। पाइथन में एफ स्ट्रिंग है, बहुत ही मजेदार चीज है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आराम से उसको कोई चीज को अगर एक लाइन में लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं। दैट्स इट गाइस। लुक, किस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल है और एज 25 है, ठीक है। और अगर मैं कंकेटिनेटेड स्ट्रिंग करूंगा तो क्या करूंगा, या तो प्रिंट करूंगा, सीधा सीधा मैं प्रिंट करके देखूंगा आपको। तो पहले यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, नॉर्मली हेलो या तो सीधा क्या लिखते थे, हेलो वर्ल्ड, राइट। हेलो वर्ल्ड लिखते थे तो सीधा हम क्या मिल रहा था हमारे को, हेलो वर्ल्ड, एक वर्ड मिल रहा था, वर्ड, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड था, तो कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड था। तो लेकिन हमें क्या करना है अभी, इसी डबल कोट्स के अंदर, इसी डबल कोट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उससे पहले एफ डाल देंगे, ठीक है। एफ डालने के मतलब क्या है, ये क्या है, एफ स्ट्रिंग है। हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम इसके इस डबल कोट्स के अंदर भाई हम एफ स्ट्रिंग लिखने वाले हैं। जो भी स्ट्रिंग होगा वो एफ स्ट्रिंग होगा, ठीक है। और एफ स्ट्रिंग में हम जो भी डालते हैं, इसमें हम करली ब्रेसेस में हम कोई भी वेरिएबल्स डाल सकते हैं। वी कैन सॉरी we can put variables directly, variable directly inside the app string। एफ स्ट्रिंग का क्या है, करली ब्रेसेस में हम क्या है उसको डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एफ स्ट्रिंग डालूंगा, उसके बाद में मैं वेरिएबल डालूंगा हेलो वर्ल्ड का, ठीक है, माई स्ट्रिंग, ठीक है। माई स्ट्रिंग नाम का जो वेरिएबल है मैं डाल दिया। अभी मैं इसको सिंपल प्रिंट करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो जाएगा। एफ डाल के मैंने माई स्ट्रिंग को यहाँ पे लिख लिया, तो क्या है, हेलो वर्ल्ड आ गया। क्यों? क्योंकि ये माई स्ट्रिंग को हमने एफ स्ट्रिंग के अंदर डाल दिया। तो आप बोल रहे हो कि भाई आप क्या कर रहे हो, सीधा माई स्ट्रिंग को भी तो कर सकते थे प्रिंट। बात तो सेम ही है, बराबर है। इसमें हम एफ डाल के फिर से स्ट्रिंग डाल के फिर से हम और डाल के पूरा इतना तामझाम करने का क्या जरूरत है, इसका भी तो सेम रिजल्ट आएगा। ये देखो, बात तो सही है आपका बिल्कुल। ये डायरेक्ट माई स्ट्रिंग करके इसे प्रिंट करने से भी, और एफ डाल के इसके अंदर एफ के अंदर हमने क्या है, डबल कोट्स डाल के फिर से उसके अंदर में क्या क्या है, करली ब्रेसेस लिख के उसके अंदर में माई स्ट्रिंग डालने के बजाय हम माई स्ट्रिंग सीधा भी डाल सकते हैं। तभी डाल सकते हैं जब, तभी डालने का फायदा है जब एक ही है। अगर हमें एक से ज्यादा को हमें अगर डालना होगा तो क्या करेंगे, उसको स्ट्रिंग को अगर हम उस एक लाइन को एक सेंटेंस को अगर हम अच्छी तरीके से फॉर्मेट करने के लिए हमें किस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर्मेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट करने के लिए हमें ऑब्वियसली एफ स्ट्रिंग का यूज करना पड़ेगा। हमें इसमें ये नहीं लिख सकते कि माई, लिख तो सकते हैं लेकिन इसमें बड़ा दिक्कत हो सकती है। हेलो वर्ल्ड इसमें लिखना पड़ेगा आई, है ना, एम, उसके बाद में आई एम एज, है ना, years ओल्ड, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसमें मैंने बताया था कॉमा देने के बाद में इसमें स्पेस जरूरी नहीं है। तो देख लो गाइस, पुराना मेथड दिखा देता हूँ। हेलो वर्ल्ड आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, इसमें भी स्पेस जरूरत नहीं था। हेलो वर्ल्ड आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिखने के बजाय एफ स्ट्रिंग में क्या है, एफ स्ट्रिंग में अगर आप यूज टू हो तो सिंपल आई एम, ठीक है, एज ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो हमें क्या किया, हमने अलग सा कॉमा कॉमा देख के या नहीं लिखा, हमने कॉमा दिया फिर से लिखा, फिर से यहाँ कॉमा दिया फिर से लिखा, फिर से कॉमा दिया फिर से लिखा, ये नहीं किया हमने। सिंपल क्या किया, आई एम, उसके बाद में एज डाल दिया। ये बस करली ब्रेसेस के अंदर होना चाहिए। जितना भी ये जो डबल क्वाट्स के अंदर लिखेंगे वो सारे अगर हम वेरिएबल डालेंगे तो करली ब्रेसेस के अंदर डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं
एज लिख दूंगा, ये एज हम यहाँ पे कॉल नहीं कर पाएंगे, जबकि ये एज यहाँ पे कॉल हो जाएगा। लुक गाइस, लुक गाइस, पहला वाला जो है स्ट्रिंग में माई स्ट्रिंग था, एफ स्ट्रिंग है, तो हेलो वर्ल्ड आ गया। वेल उसके बाद में आई एम, वेरी गुड, आई एम आ गया। उसके बाद में एज, एज की जगह में क्या क्या 25 डाल दिया, क्यों? क्योंकि ये 25 था उसका वैल्यू, ठीक है यार। फिर से एज डाला, तो फिर भाई यहाँ पे देख रहे हो, अब एज डाल दिया तब भी यहाँ पे एज ही आ गया। एज की जगह में 25 एक्सपेक्ट कर रहा था, नहीं हुआ, कैसे? इसलिए क्योंकि हमने ये एज जो है, एज के अंदर हमने क्या किया था, करली ब्रेसेस दिया था। अगर हमें करली ब्रेसेस दोबारा देंगे देन ओनली ये क्या है, उस वेरिएबल को रिफर कर रहा है, दैट मीन्स, ठीक है। अगर हमने इसको करली ब्रेसेस नहीं दिया तो ये उस वेरिएबल को रिफर नहीं करेगा, तो इसका वैल्यू नहीं आएगा और एज इट इज एज प्रिंट हो जाएगा। अभी मैं अगर फिर से एज इसके करूंगा तो क्या होगा, तो ये अभी तो रिफर कर रहा है, तो 25 दो बार आ जाएगा दोबारा, ये देख लो, 25 ईयर्स 25 ओल्ड, ठीक है। दैट मीन्स ये कि अगर हमें एफ स्ट्रिंग के अंदर हमें कोई वेरिएबल को एक्सेस करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, करली ब्रेसेस देना पड़ेगा, दैट्स इट। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है गाइस, ठीक है। बट आप अभी भी बोल रहे हो कि अभी भी कन्विंस नहीं हो रहे कि भाई हम एफ स्ट्रिंग क्यों सीखें, एफ स्ट्रिंग क्यों लगाए, जबकि हम सीधा कॉमा कॉमा दे के कर सकते हैं। ये आप लोगों को बाद में समझ में आएगा गाइस। हम लोग अगर बहुत बड़ा बड़ा मतलब लंबा लंबा अगर हमें कोई सिंटेक्स लिखना होगा ना, तो हमें ये कॉमा कॉमा करके हम नहीं लिख सकते हैं। हम कॉमा कॉमा लिख के बड़ा परेशान होंगे, क्योंकि कॉमा लिखने के बाद फिर देख लो गाइस, ये फिर से दोबारा कोट्स को ओपन क्लोज करना पड़ेगा, ओपन क्लोज करना पड़ेगा, फिर से कॉमा देना पड़ेगा गाइस। इसलिए हम क्या करते हैं, एफ एक बार दे दिया तो हमें जितना भी यहाँ पे लिखना है लिखो भाई, 1000 लाइन लिखो, कोई इशू नहीं है। बस हमें क्या चाहिए, अगर वेरिएबल को एक्सेस करना होगा तो सिंपल हमें क्या है, करली ब्रेसेस चाहिए, दैट्स इट गाइस। इसीलिए एफ स्ट्रिंग का हमें यहाँ पे डेवलप किया गया था पहले। तो फॉर्मेट फॉर्मेट मेथड, ठीक है, फॉर्मेट एंड मॉडिफायर स्ट्रिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्राइस एक वेरिएबल लिख लेता हूं जिसमें इसका पुट करता हूं 50, ठीक है। अगर 50 करूंगा तो एक टेक्स्ट आएगा मेरे पास, क्या करूंगा, द एफ स्ट्रिंग में लिखूंगा, ठीक है, द प्राइस इज, देखते जाओ गाइस, प्राइस वेरिएबल को फिर मैंने एक्सेस किया, ठीक है, और उसके बाद में कॉलन दिया, इसके बाद में टू फ्लोट मींस हमें 2 डेसिमल फ्लोट में चाहिए, दैट्स इट, यही है। अभी प्रिंट करके मैं दिखा दूंगा, उसके बाद में फिर से एक्सप्लेन करूंगा गाइस, ठीक है। लुक गाइस, 2 डेसिमल दैट मींस 50 था ना प्राइस, तो हमें क्या है, फ्लोट में कन्वर्ट करके हमें 2 डेसिमल फॉर्मेट में किया है। समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर हम कोई चीज को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इसका डेसिमल काफी सारा लंबा हो जाता है, ठीक है। अगर हम काफी सारे लंबा होने से बचने के लिए हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल प्राइस को अगर मैं डिवाइड करके फॉर एग्जांपल 3 से डिवाइड करूंगा और सिंपल मैंने प्राइस को एक्सेस करूंगा, आपको प्रॉब्लम पता चलेगा तभी ना इसका यूज पता होगा आपको, ठीक है। ये देख लो गाइस, द प्राइस इज 16.66666668। मैं ये नहीं चाहूंगा, ऑब्वियसली कोई एक कस्टमर को ये सब प्राइस देखने के लिए मजा नहीं आएगा, बोलेगा यार ये क्या, नहीं कौन सा प्राइस आ गया भाई मेरे को, हाँ कौन सा प्राइस थमा दिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस चीज को बचने के लिए हमें कॉलन देके, डॉट देके 2 डेसिमल फॉर्मेट में, जैसे कि उसके बाद में रुपीस लिख देंगे, तो कस्टमर को आराम से दिख जाएगा, अच्छा ये था क्या प्राइस है, बोलेगा अच्छा 16.67 प्राइस, ठीक है भाई, आई एम गोइंग टू पे, ठीक है। तो ये पता चल जाएगा उनको। तो गाइस कोई भी ये नहीं चाहेगा कि इतना सारा फॉर्मेट में, तो हमें उसको डिक्लेयर करने के लिए कि हाँ ये कि इसका फॉर्मेट, इसका भाई इसका लिमिट क्या होना चाहिए, 2, या तो अगर 3 फ्लोट चाहिए तो 3। तो गाइस मैं अगर 3 करूंगा तो उसका क्या हो जाएगा, 3 डेसिमल फॉर्मेट में आ जाएगा, 667। तो गाइस ये फॉर्मेटिंग है, और हमें इसको मॉडिफाई करके हमें कुछ भी लिख सकते हैं, 3 या 4, आपको जितना फ्लोट में चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को एक ही फ्लोट में चाहिए, मेरे को एक ही डेसिमल चाहिए, देन यू कैन ऑब्वियसली हैव दिस 16.7, ठीक है। दैट्स इट गाइस। तो ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा, आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरीके से हमने फॉर्मेट करते हैं, एफ स्ट्रिंग क्या होता है, एफ स्ट्रिंग का यूज कहाँ कहाँ आने वाला है, एंड हम एफ स्ट्रिंग यूज करने के बाद अगर फॉर्मेट करना होगा फ्लोट में तो
वो भी सीख लिया हमने। तो नेक्स्ट चलते हैं गाइस, हम नेक्स्ट करते हैं हम लोग स्केप कैरेक्टर, ठीक है। स्केप स्केप सीक्वेंस इन स्ट्रिंग, ठीक है। स्केप सीक्वेंस मतलब क्या होता है, अगर हम कोई चीज को फॉर्मेट करने के लिए, जैसे कि हम अगर नया लाइन देने के लिए एक, जैसे कि एक कोई हमें स्ट्रिंग है उसको अगर नया लाइन में लिखने के लिए हम किस तरीके से करते हैं गाइस, ठीक है। तो उसको हम फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा माय स्ट्रिंग नाम की हेलो वर्ल्ड वेलकम टू द प्रोग्रामिंग की, ठीक है, एंजॉय कोडिंग। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख लिया है हेलो वर्ल्ड न्यू लाइन। ये क्या होता है मैं बताऊंगा। /n मतलब क्या है, ये न्यू लाइन है, ठीक है। अगर मैं टैब दबाना होगा, टैब टैब का करना होगा तो /t, तो क्या होगा, ये टैब स्पेस आएगा, ठीक है। तो फिर उसी तरह अगर हम बैकस्लैश लगाना होगा तो ये बैकस्लैश, ठीक है गाइस। तो मैं इसका करके दिखाऊंगा तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा गाइस। पहले मैं ये दिखा देता हूँ, टी को छोड़ो, अभी टी को रहने देता हूँ। पहले हेलो वर्ल्ड वेलकम टू द टू प्रोग्रामिंग टू पाइथन प्रोग्रामिंग, देन प्रिंट करूंगा माय स्ट्रिंग को, तो हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है गाइस। लुक गाइस, इसको कर देता हूँ बंद, दोबारा फ्रेश स्टार्ट करता हूँ टर्मिनल। लुक गाइस हेलो वर्ल्ड, उसके बाद में एक स्पेस आ गया गाइस। अगर हम एन नहीं लिखते तो क्या होता है, तो ये होता है कि ये चीज फिर दोबारा स्पेस में नहीं आता, सिंपल एक लाइन में आ जाता है प्रिंट हेलो वर्ल्ड वेलकम टू माय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको /n, ठीक है। उसके बाद में वो क्या चीज हो जाएगा, वो नया लाइन में आ जाएगा, ठीक है गाइस। अभी एक चीज नोटिस कर रहे हो गाइस, यहाँ पे एन जो है इसके बाद में एक स्पेस था, दैट्स वाई ये भी यहाँ पे स्पेस दे दिया। अगर आप चाहते हो कि नया लाइन में स्पेस ना हो तो आप एन के बाद में भी जो स्पेस है उसे अवॉइड कीजिए, ठीक है गाइस। देन ओनली ये प्रॉपर आपको लाइन होके लेफ्ट साइड में आराम से इसको प्रिंट होता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, अगर मैं चाहता हूं कि अगर मैं टैब दूं, टी दबा के एंजॉय, है ना, टी दबा के एंजॉय कोडिंग लिखना चाहूंगा। टी मतलब क्या है, अगर आप भी कंप्यूटर में टैब दबाते हैं तो क्या होगा, उसको हमें काफी सारा इतना मार्जिन दे के स्पेस आ जाएगा, वही होगा यहाँ पे भी। लुक गाइस, अगर हम ये चाहते हैं कि सेकंड वाला लाइन में टैब दबा के एंजॉय कोडिंग आए, तो ये देख लो गाइस, इतना सारा स्पेस आ गया है, कम से कम 5-6 स्पेस आ गया है, राइट। तो ये गाइस है टैब का। कैरेज रिटर्न, कैरेज रिटर्न है, कैरेज रिटर्न के लिए हमें /r होगा। ये क्या होगा, कैरेज रिटर्न रिमूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। जैसे कि अगर माय स्ट्रिंग है, अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, बिगिनिंग में अगर इसको लाना होगा तो हम अगर प्रिंट करेंगे माय स्ट्रिंग 2 को, तो क्या रिजल्ट आने वाला है गाइस। इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट एंड नेक्स्ट प्रिंट करता हूँ इसको। लो गाइस, वेलकम टू माय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बाकी हेलो वर्ल्ड कहाँ से ला गया भाई, हेलो वर्ल्ड कहाँ से ला गया, ये रिमूव कर दिया इसको, रिटर्न टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन, फिर से दोबारा नया लाइन में आ गया गाइस। पहले इसने क्या किया, जब मैं माई प्रिंट कर रहा था तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ था, बट जैसे आर मिला दैट मीन्स फिर से नया लाइन में फिर से इसने प्रिंट करना शुरू किया, मतलब ये वर्ल्ड को हटा दिया है, देन फिर से ये प्रिंट करना शुरू किया। अभी मैं एक चीज बताऊंगा, फिर से मैं अगर एन करके नया लाइन में ओके गाइस, ओके गाइस बोल के मैं एक नया लाइन में करूंगा, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। लुक गाइस, हेलो वर्ल्ड आ गया, ओके गाइस नहीं आया, क्यों, ओके गाइस को इसने रिमूव करने की कोशिश किया। अगर मैं न्यू लाइन कैरेक्टर को हटाऊंगा तो क्या होगा, न्यू लाइन कैरेक्टर को हटाऊंगा तो ये सिंपल वेलकम टू माय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगा, क्यों, क्योंकि ये नया, ये इसी लाइन को हटाने की कोशिश किया। अगर मैं जैसे मैंने किया था ओके गाइस, ओके गाइस को मैंने अगर नया लाइन में किया तो इस ओके गाइस को हटा के इसने वेलकम टू माय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुआ, और हेलो वर्ल्ड को इसने छुआ भी नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी प्रिंट हो चुका था, ठीक है गाइस। तो ये है कैरीज रिटर्न का। कैरीज रिटर्न क्या करता है, नया लाइन को फिर से दोबारा शुरू करते हैं। कैरीज रिटर्न को समझने के लिए और एक मैं अच्छा सा एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा छोटा सा आपके लिए। तो फॉर एग्जांपल मैं इंपोर्ट करता हूँ टाइम को, ठीक है, और इंपोर्ट करता हूं मैं सिस्टम को। आप बस देखते जाइए, आप ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, मैं इसके बारे में बाद में एक्सप्लेन करूंगा गाइस, ये थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाएगा। मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर आई इन रेंज, अगर मेरे को 100% का अगर कोई प्रोग्रेस दिखाए तो क्या क्या करेंगे, system.std out
एक सिस्टम के अंदर एक मेथड है एसटीडी आउट, मतलब वो आउट करेगा, मतलब वो प्रिंट करेगा। जिस तरीके से हम क्या करते हैं पाइथन में प्रिंट है, तो कंप्यूटर का भी जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर भी एसटीडी आउट एक मेथड है, ठीक है गाइस। तो सिंपल सिस्टम डॉट एसटीडी आउट राइट, क्या करूंगा फिर से मैं एफ स्ट्रिंग यूज करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा, मैं इसमें कैरीज रिटर्न करूंगा, ठीक है। प्रोग्रेस, चलो मैं कैरीज रिटर्न बगैर करूंगा, ठीक है। प्रोग्रेस 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 करूंगा आई, ठीक है, आई। उसके बाद में सिस्टम डॉट एस सॉरी गाइस एस टी डी आउट फ्लश करूंगा। और टाइम में अगर टाइम डॉट स्लीप, टाइम का भी और एक मेथड है स्लीप, जिस तरीके से सिस्टम का एक मेथड है एस टी डी आउट, ठीक है। तो टाइम का भी एक है स्लीप। स्लीप मतलब सोना, सोना मतलब क्या है, वो पॉज करेगा कितना सेकंड, 0.01 सेकंड। दैट मीन्स एक सेकंड का आपका मान के चलो 10% 1% आ गया, सॉरी 10% आ गया, राइट। तो 10% है, उतना सेकंड आपको रुकेगा, ठीक है। तो उसके बाद में फिर से क्या करेगा, फॉर लूप में जाएगा। मतलब ये फॉर लूप समझ रहे हो आप, 101 मतलब 100 टाइम्स ये काम करेगा। 101 एक अपर रेंज है, तो अपर रेंज से मतलब कम क्या होगा 100, तो 100 तक इसने ये लूप चलाएगा। फर्स्ट लूप में क्या करेगा, प्रोग्रेस दिखाएगा आई, ठीक है। आई मतलब ऑब्वियसली 1 होगा, ठीक है। उसी तरह ये करते जाएगा 0 0 1 2 3 4 5 करते फ्लश करते जाएगा। तो गाइस मैं देखूंगा इसका क्या रिजल्ट आएगा। हेलो, प्रोग्रेस 0, प्रोग्रेस 1, प्रोग्रेस 2, प्रोग्रेस 0 पहले क्यों आया, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जब लूप करेंगे तो 100 तक, तो 0 से शुरू होगी। 0 1 2 3 4 5 6 करके प्रोग्रेस 100 किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज करूंगा तो क्या होगा गाइस, ऑब्वियसली यहाँ पे अभी परसेंटेज परसेंटेज आएगा, ठीक है। प्रोग्रेस 0%, प्रोग्रेस 1%, ठीक है। अगर हमें इसको नया लाइन में चाहे तो करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको बैकस्लैश एन, नया नया लाइन में प्रिंट होगा ये, ठीक है। नया लाइन में प्रिंट होगा गाइस ये प्रोग्रेस 1 2 3 4। लेकिन हम अगर कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, रियल एप्लीकेशन जब बनाएंगे ना गाइस, तो हम इस तरीके से प्रोग्रेस नहीं दिखाएंगे ना, नहीं तो ये बहुत बड़ा क्लटर हो जाएगा। कोई हम एप्लीकेशन डाउनलोड का अगर एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें डाउनलोड हो रहा है, तो एक क्लाइंट को क्या हुआ, फिर कितना सारा डाउनलोडिंग इतना परसेंट करके लाइन बाय लाइन प्रिंट करके हम नहीं दिखाएंगे। तो उसके उस चीज को बचने के लिए क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे जो सीखा था कैरीज रिटर्न, ये कैरीज रिटर्न करेंगे गाइस। तो सिंपल आर दबा के हम कैरीज रिटर्न करेंगे। इसका मतलब कैरीज रिटर्न मतलब जो भी पहला वाला जो लाइन है उसको खत्म करो और दोबारा ये दिखाओ, दैट्स इट गाइस, ठीक है। तो हम अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा गाइस, तो नो सॉरी, तो ये एन मतलब नया लाइन को हटाएंगे, क्योंकि नया लाइन अगर करते जाएंगे तो फिर क्या है, नया नया लाइन होते जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को प्रोग्रेस में दिखाने के लिए कैरीज रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये देख लो गाइस, हो रहा है ना। अब ये एक ही लाइन में हो रहा है, ठीक है। जो पहला वाला लाइन था उसको डिलीट किया या तो रिमूव किया, फिर दोबारा लिया, फिर से रिमूव किया, दोबारा लिया, करते करते 100% हो गया है, ठीक है गाइस। तो हमें एक टाइप का प्रोग्रेस बार दिखाई देगा, जिसमें हम क्या करेंगे, इसको प्रोग्रेस होते हुए नजर आएगा। हमारे को ऐसा लगेगा कि हमें एक ही लाइन में काम चल रहा है, लेकिन ये हर बार नया नया लाइन लिखते जाएगा, पुराना लाइन को डिलीट करते जाएगा, नया लाइन लिखते जाएगा, पुराना लाइन को रिमूव करते जाएगा गाइस। तो इसलिए हमें प्रोग्रेस इस तरीके से दिखाई देगा हमको, ठीक है। तो गाइस ये छोटा सा एक प्रोजेक्ट था आप लोगों के लिए आई होप अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो कैरीज रिटर्न के लिए तो इसी तरह आप इंटरनेट में भी मार के आप देख सकते हो कि अपने स्टेप सीक्वेंस में किस तरीके से काम करते हैं पाइथन में। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे। और मैं आप लोगों का होमवर्क देख रहा हूँ, आप लोगों के जिसने अपलोड किया है मेरे ईमेल में, प्लीज आप फिर से जो भी नहीं किया है उन्होंने, प्लीज उनको भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा ईमेल में डालते रहिए होमवर्क। तो मेरा भी हौसला आएगा कि आप लोग सीख रहे हैं कुछ, है ना। तो मैं भी कुछ काम आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो गाइस आप लोग घबराना नहीं, मैं आप लोगों को एआई लेवल तक जरूर लेके जाऊंगा विदिन 1 मंथ। तो आप लोग बने रहिए गाइस प्लीज, और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, एटलीस्ट मेरा भी हौसला अफजाई होगा। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।